कि जब कभी किसी भी हुकूमत के ख़िलाफ़ स्टैंड लिया जाए तो उसमें थोड़ी मुश्किलात होती हैं। आज हमारे भाई अजमल चीमा साहब का कल से पेट्रोल पंप बंद है, उसकी ट्रांसपोर्ट बंद है। हमें इस चीज़ की, हम सियासी लोग हैं, हम पिछले बड़े अरसा से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं और उनको फेस भी करते आ रहे हैं, लेकिन जो सरबराह होते हैं किसी भी पार्टी के और हुकूमत के, वो इस तरह के हालात में बजाय इंतकामी कार्रवाइयाँ करने के वो प्यार का माहौल क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम पीटीआई में हैं और पीटीआई में कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पे हमने जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन किया। उस वक्त हमारा असूली एक इख्तलाफ था कि जहांगीर तरीन साहब के साथ ज़्यादती हो रही है और उनके साथ उन्होंने जो इंतकामी कार्रवाई की है वो गलत है। उसमें हमें कामयाबी भी हुई और हमारे असूली फ़ैसले पे बाद में साबित हुआ कि जिस आदमी का हम नाम लेते थे कि वो गलत कारियाँ करा रहा है, फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को उसका साबित हुआ और फिर उन्होंने उससे रिज़ाइन लिया। तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त भी हम कामयाब हुए और हमें कामयाबी हुई और हम जो हमारा असूल था या हमारा मौक़िफ़ था, बाद में प्राइम मिनिस्टर के फ़ैसले से उसकी तायीद हो गई। आज जिस फ़ैसले पे हम स्टैंड कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जल्दी इसका भी इदराक होगा और उनके साथ जो बैठे हुए एडवाइज़र हैं या उनको जो ये लोग मशवरा दे रहे हैं, उन लोगों की आपस की मुखालफत है। अजमल चीमा का कोई मुखालिफ उनके साथ बैठा होगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए ये करा रहा है, वो पार्टी और हुकूमत का भला नहीं कर रहा, ना वो हुकूमत के भले में जाएगी। टाइम तो वैसे भी गुजर जाता है, 3.5 साल हमने भी गुजार लिए, हमने इसी माहौल में गुजारा, अपोजिशन के माहौल में हमने गुजारा, लेकिन वक्त गुजर गया और आइंदा भी जो थोड़ा टाइम है वो भी गुजर जाएगा। हमें अगर किसी भी हमारे दोस्त को ये ख्याल है कि हम इस तरह के एक्शन करके किसी को दबा लेंगे, तो मुझे उस पर हंसी आती है और ये बहुत खाम ख्याली है किसी की कि इस तरीके से आज के दौर में किसी को दबाया जा सकता है। दबाया जा सकता है कि उनके असूली मौक़िफ़ को सुनकर या उनको मुतमईन किया जाए और उनके असूली मौक़िफ़ को गलत लॉजिक के साथ किया जाए या हमें मना लिया जाए, या हमारा मौक़िफ़ को गलत किया जाए या फिर हमारी बात मान ली जाए। सियासत तो इस बात को कहते हैं, इंतकाम या पुलिस दिखाना या कोई इस तरह की बात करना, इससे मामलात सुलझते नहीं हैं, हमेशा बिगड़ते हैं। तो हमारी मुशावरत जारी है, क्योंकि डे टू डे हालात जो सामने आते हैं इस तरह के, जब भी कोई इस तरह के मामलात होते हैं तो उसके मुताबिक भी कोई भी फ़ैसला किया जाता है। उससे पहले न फ़ैसले करने वालों को पता है कि वो क्या करना चाहते हैं, हमने तो उनके फ़ैसले देख के हमने अपना फ़ैसला करना है। लेकिन हम समझते हैं कि हमारा जो मौक़िफ़ है हम उस पे कायम हैं और हमें उस मौक़िफ़ की में कोई पछतावा नहीं है और हम उस मौक़िफ़ पे इसलिए कायम हैं कि हम समझते हैं कि आज नहीं, कल नहीं, परसों तमाम
जो हमारे मौक़िफ़ को सुन रहे हैं वो उसकी तायीद भी करेंगे। जैसे पहले जिस पे मौक़िफ़ को हमने उनके सामने रखा था उस वक्त शायद उनको हम गलत लगते थे, फिर कुछ अरसे के बाद वही हमारा मौक़िफ़ सही साबित हुआ और सही साबित होने के बाद उनको वो आदमी हटाना पड़ा। तो हमें यह भी यकीन है कि ये यकीन है कि इंशाअल्लाह हमारा मौक़िफ़ सही है। दूसरी बात है कि जो भी उनको कोई दोस्त इस तरह का मशवरा दे रहा है, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से का कह रहा हूँ, तो उनसे मुझे ये तवक्को है कि बजाय वो लड़ाई लड़ने के वो सियासी गुफ्तगू करेंगे, सियासी मुज़ाकरात करके किसी को अपना मौक़िफ़ मनवाएंगे या उनका मौक़िफ़ सुन के अगर उसमें वज़न है तो उनको मानेंगे। नवानी साहब ये बताइएगा शॉर्टली कि कुछ तो अच्छा, दूसरी बात, मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े भाई हैं आसिफ नकवी साहब और शमशाम बुखारी साहब। मैं अभी वो चल रही थी पट्टी के, वो PTI के 2 वज़ीर मिले, जहांगीर तरीन ग्रुप के। हमारे लिए वो बड़े काबिल एहतराम हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमारा बड़ा ज़ाती वास्ता तल्लक है, लेकिन वो कभी भी तरीन ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे। जो तरीन ग्रुप का हिस्सा था वो इंटैक्ट है, वो इकट्ठे हैं, उनका मरना जीना इकट्ठा है और उनका तमाम सियासी फैसले उनके इकट्ठे हैं। आज आपने एक इंतहाई इक़दाम उठाया है कि प्राइम मिनिस्टर लाहौर में हैं और आपने उनकी मीटिंग में शिरकत नहीं की। आप ये जितने गिले हैं ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रूबरू बैठकर ये कर सकते थे। क्या आप ये समझते हैं कि आपके मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए हैं या बेहतरी की कोई गुंजाइश मौजूद है? सियासत में नो रिटर्न का लफ्ज़ होता नहीं है। जब भी कोई बात प्राइम मिनिस्टर साहब, क्योंकि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग का हमें बताया गया था, तो उस इकट्ठ में हम जाने के, हमारे दोस्तों ने फ़ैसला किया कि हमने नहीं जाना। लेकिन कभी भी कोई भी सियासी, चाहे वो ग्रुप हो, चाहे पार्टी हो, चाहे कोई एक इंडिविजुअल हो, वो कभी भी किसी चाहे वो पार्टी लीडर हो, हुकूमती हो, उनसे मुज़ाकरात करने के लिए कभी भी उसको इनकार नहीं होता और ना करना चाहिए। बंद हुआ है, अगर वो तहरीक अदम एतमाद नाकामी है तो आपके 26 लोग हैं, 26 लोगों के कारोबार भी बंद हो सकते हैं। ये चीज़ें आप सब सोच रखी हैं आपने? 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे हैं, पूरा मुल्क बंद हो जाएगा तो नहीं, 26 लोगों के कारोबार बंद होंगे तो असम्बली 26 लोगों के बगैर चल सकती है? कैसे चलेंगे? बंद हो जाएगी। नवानी साहब ये फिर असम्बली पे बंद होगी। नवानी साहब शॉर्टली बताइएगा कि मुशावरत जो है वज़ारत आला, चूँकि इस वक्त सिर्फ कुर्सी के लिए चारों तरफ मीटिंग्स हो रही हैं, आपकी तरीन साहब से मुशावरत रहती है, वज़ारत आला के लिए आपका नाम फ्लोट हुआ है, जो मीडिया में आ रहा है कि सईद अकबर नवानी जो हैं वो तरीन ग्रुप की तरफ से वज़ारत आला के मुमकिन उम्मीदवार हो सकते हैं। मैं इसकी भरपूर इसकी तरतीब करता हूँ कि हमारे ग्रुप में किसी का कोई भी नाम वज़ीर आला के लिए नहीं आया, ना हमारे ग्रुप में अभी ये बात डिस्कस हुई है। इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे। इसका फैसला निकला तो है, इसका फैसला जहांगीर तरीन साहब करेंगे। मुज़दार के ऊपर तो डिस्कशन है ना। अलीम खान साहब के जो लोग हैं वो तो आज पार्लियामेंट जो वज़ीर आज़म से मुलाकात के लिए गया और उन्होंने कहा कि इजाज़त लेके जा रहे हैं। तरीन ग्रुप के लोग मुलाकात करने नहीं गए। ये दोनों ग्रुप के अंदर कोई इख्तलाफ है इस मसले के ऊपर कि उनके लोगों को इजाज़त नहीं दी गई? उनके तर्जुमान का ये बयान है कि वो अलीम खान से इजाज़त लेके मुलाकात के लिए गए हैं, जबकि आपने अपने लोगों को नहीं भेजा। मेरी गुजारिश ये है कि अलीम खान हमारे ग्रुप का हिस्सा है, हिस्सा हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, हमारे हिस्सा हैं। और हमें आज कुछ कल परसों कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, मैं उसको भी क्लियर करता हूँ कि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हमें वो बात हम उसको नहीं मानते और हम उनका एहतराम करते हैं। लेकिन तरीन
जो अलीम खान ने तो एक बंदे का भी नाम नहीं दिया कि अपने बगैर कि ये मेरे बगैर कोई ये तरीन ग्रुप का हिस्सा है। अगर अलीम खान जाते तो हमारा इतराज़ था। अगर बाकी कोई उनके दोस्त हैं जो उनका जो जिन पे वो क्लेम करते हैं वो गए तो हमें उनका तो उसका कोई बात नहीं। ये बताएं नवारी साहब, दिनों से हम देख रहे हैं आनियाँ जानियाँ लगी हुई हैं, कभी आप उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी परवेज लाई के घर, कभी कहीं। तो कौन सा बंदा आपको काबिल कबूल है जो बुज़दार साहब की रिप्लेसमेंट पे आप लाना चाहते हैं? तो सोचा होगा कि अभी बस सिर्फ आनियाँ मेरी बात सुनिए आप नहीं, एक मैं इनके भाई का जवाब। मेरे अजीज़, हमने कोई आनियाँ जानियाँ नहीं की। परवेज़ लाई साहब ने, वो हमारे स्पीकर हैं, हमारे हाउस के कस्टोडियन हैं, वो एक कॉमन आदमी है बीइंग अ स्पीकर। सिवाय उनके कहने पे हमारे दोस्त उनको मिले हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी आदमी से कोई मुलाकात है तो वो बता दें। अगर हुई तो जो मुलाकात वो हाँ होगी तो वो सियासी बुनियादों पे होगी, फिर हम उसकी मुलाकात की वजह और उसका जो आउटपुट है वो भी आपको बताएंगे। कल की जो परवेज़ लाई साहब से मुलाकात हुई है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि उस पर क्या गुफ्तगू हुई है और उनके साथ किस किस्म की कोऑपरेशन आपकी चलेगी।